हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रासायनिक समीकरण एवं मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ में हमने 4 चैप्टर पढ़ा दिया, अब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ साइंस को 4-5 चैप्टर, ठीक है। फिर मैं आपको लेके चलूँगा SST, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा कि तत्वों के जुड़ने या टूटने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तत्व यदि जुड़े, तत्वों के जुड़ने या टूटने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर 2H2O है और O2 है, दो तत्व हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक जल के रूप में बनेगा 2H2O, देख पा रहे होंगे। उसी तरह से फिर है CaCO3, उसको उसमें दिया जा रहा है तो ये टूट जा रहा है, यानी ये चूना पत्थर जो था मार्बल टाइल्स, वो टूटा है बुझा हुआ चूना में, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में, जब इसे तोड़ा जाता है तो, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गया कि तत्वों के जोड़ने या टूटने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रासायनिक समीकरण के बारे में कि किसी भी अभिक्रिया में, यानी कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे जल का रिएक्शन हो, चाहे CaCO3 का रिएक्शन हो, ठीक है, उसे पूरा करने को या पेपर या कागज़ पर दर्शाओगे उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, यानी पूरा करने को पेपर और कागज़ पर दर्शाते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब थोड़ा पढ़ लेंगे रासायनिक समीकरण के गुण। कहते हैं गुण क्या है कि 2H2O + O2, और ये एरो का निशान है, तीर है ना, ये तीर का निशान है, और ये आगे दिख रहा होगा आपको 2H2O। तो इस साइड वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, और इसे LHS। और मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। और इधर जो आप देख पा रहे होंगे, या इसे आप उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। RHS वाले भाग को उत्पाद और LHS वाले भाग को अभिकारक कहते हैं। तो वही लिखा है हमने यहाँ पे कि तीर के बाईं ओर, तीर के बाईं ओर, बाईं भाग को LHS कहते हैं, यानी ये वाले भाग को LHS कहते हैं, और ये वाले भाग को RHS कहते हैं। तीर के दाईं ओर है ये बाईं ओर है। अब LHS भाग को क्या कहते हैं, अभिकारक। RHS भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद। वही लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। LHS भाग को उत्पाद कहते हैं और RHS भाग को अभिकारक कहते हैं। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ आगे, इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये आपका नोट्स कम्प्लीटली यहाँ पे दिख रहा है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर थोड़ा सा ये वाला भी ऊपर में, रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 5वां गुण इसका कि किसी भी संतुलित अभिक्रिया में LHS और RHS के प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर होती है। इसे समझिए थोड़ा। कह रहा है कि किसी भी संतुलित अभिक्रिया, मतलब दोनों तरफ से संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो उसमें LHS वाले अभिकारक और RHS वाले उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। अब आता है संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के LHS और RHS के प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर होती है, उसी को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। यानी LHS और RHS के जितने भी तत्व रहेंगे सब के सब बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे 3 Fe है तो यहाँ भी 3 Fe है। यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 गुना में है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 में है, यानी ये पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है। अब आता है संतुलित अभिक्रिया। क्या आता है, संतुलित अभिक्रिया, असंतुलित।
तो ये असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे इसी का अपोजिट, जिसके LHS और RHS के बाद, जिसके LHS और RHS के प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर नहीं होती। जैसे यहाँ पे 2 पीस H2 है, यहाँ 2 पीस O2 और यहाँ पे 2 पीस H2 और यहाँ पे एक ही पीस और O2 है, वो है। इसका मतलब क्या, ये बैलेंस नहीं है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कम से कम इसमें 9 से 10 अभिक्रियाएँ जो मोस्ट BBI क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं से कि संयोजन संयुक्त अभिक्रिया क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो पहला है संयोजन संयुक्त, दूसरा है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया और चौथे नंबर पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पाँचवें पे है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ये सभी के सभी अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस उसके बाद आपको पढ़ना है संतुलित करने का नियम। यानी इन सभी अभिक्रियाओं में आपको एक एक करके बताऊंगा डेफिनेशन सहित, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे, ठीक है। और ये आपको PDF इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम। तो इसमें नियम पढ़ना पड़ता है कि अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूले के चारों ओर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फार्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक तत्वों वाले यौगिक को चुनें। जैसे मैं आपको एग्जांपल में आगे नीचे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यौगिकों में अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना चाहिए और हाइड्रोजन को सबसे अंतिम में, जैसे मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा। और यहाँ पे नोट में लिखा है कि इस नियम से संतुलित करने का हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि। ये आएगा ऑब्जेक्टिव मोस्ट BBI क्वेश्चन। यदि बॉक्स में तत्वों की संख्या बराबर हो तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक भार वाले तत्वों को संतुलित करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, H2 + O2 और एरो में है H2O, इसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें कितने तत्व हैं। हाइड्रोजन है 2 पीस और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है 2 पीस और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है 2 पीस। तो इन सबों को मिला करके कितना बन रहा है, H2O 3 पीस है। तो इसे ऐसा करते हैं ना, क्या करते हैं कि ये है 2 पीस, ये है 2 और यहाँ है 3, तो ये बैलेंस तो है नहीं। तो सबसे पहले अधिक तत्व वाला कौन है, 3 वाला, यानी H2O वाला। तो यहाँ से आपको संतुलित करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 तत्व है, यदि वहाँ पे अगर यहाँ 3 तत्व वाला है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप यहीं से करेंगे। अगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन यदि 1 पीस है और यहाँ 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 बनाने के लिए आपको यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 बना और हाइड्रोजन 4 बन गया। तो अब यहाँ हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो अब यहाँ भी यदि आप 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 दूना 4 हो जाता है, ये पूरा, है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 हो जाता है और ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन 2 तो बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन यदि यहाँ 2 से गुना करते हैं तो यहाँ भी 2 से कर दीजिएगा, तो ये भी बन जाएगा 2 दूना 4 और ये भी बन जाएगा। वही यहाँ लिखे हैं 2 और यहाँ पे 2 सॉल्यूशन में सॉल्व करके, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूँ। जब H + Cl2 HCl रहेगा तो इसमें से अधिक तत्व वाला कौन सा है, अधिक तत्व तो HCl है। इसमें 3 तत्व हैं, नहीं 2 तत्व हैं, HCl, और इसमें 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करेंगे यहाँ से, Cl यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा 2Cl, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 बन जा रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं गुना करके, ठीक है। तो हम नीचे वाला क्वेश्चन को भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे MgCl2 MgCl, यानी यहाँ पे MgCl 2 पीस है और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे
दो तत्व मतलब तत्वों को गिनती करे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। अब फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे MgCl वाला जो है, यहाँ पे दो तत्व है। तो यहाँ पे Mg भी एक है, Cl भी एक है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो Cl है ये 2 पीस है ना। तो इस 2 पीस को क्या करें, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो Cl 2 बनेगा। 2 गुना होगा 1 के साथ 1 Cl है, तो 2 एकम 2 यानी 2 Cl हो गया, यानी ये हो गया। अब यहाँ पे Mg 1 और यहाँ पे Mg 2 बन गया है, बना कि नहीं। तो यहाँ पे 2 से गुना करने से ही बनेगा 2Mg, है कि नहीं, यहाँ 2 गुना कर देने से। तो इस तरह से यहाँ लिखे हैं 2Mg, यहाँ लिखे हैं कुछ नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है 2, और यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे 2 से गुना करें, है ना, यहाँ पे 2 से, बस इस तरह से बैलेंस करना है आपको, ताकि इधर वाले तत्व और इधर वाले तत्व दोनों बराबर होने चाहिए। 2Mg 2 Cl, इधर भी 2Mg 2 Cl, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है, ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों में हो रहा है 2 से। अब आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कि संयोजन संयुक्त अभिक्रियाएँ क्या है। अब परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देख पा रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर, तत्व मतलब छोटे छोटे कण से मिलकर जो तत्व बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं, यौगिक में, या फिर तत्व या यौगिक दोनों एक ही है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पीस H2O, 4 पीस H2O और 2 पीस जल, तो ये दोनों क्या किए हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ मिलाएं तो एक एकल उत्पाद बना, मतलब पानी का निर्माण हुआ। इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो जुड़ करके बने एक अभिक्रिया उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कार्बन जोड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे बन रहा है CO2। तो ऐसे ही आपको ध्यान में रखना, यहाँ कोयले का दहन हो रहा है और यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लें कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको एग्जाम्पल दिखा देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट परिभाषा की ओर, जिसमें है वियोजन अपघटन अभिक्रिया।